बच्चों, हम आज आपके सामने भारतीय समाज और शिक्षा डीएलएड फर्स्ट ईयर की यूनिट 4 लेके आए हैं। संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार। इसमें पहला क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं? उत्तर है, वे अधिकार जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा प्रदत्त है? संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जिसकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। ये बिना भेदभाव के प्रदत्त होते हैं। पहला है इसमें समानता का अधिकार। हर व्यक्ति कानून के सामने समान है। सरकारी सेवाओं में भी लिंग व वंश जाति पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भाषा व लेखन की स्वतंत्रता है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हम पूरा भारत का जो भी नागरिक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके भ्रमण कर सकता है, भाषा बोल सकता है और लिख सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को संकटमय कार्यों में नहीं लगाया जाए। यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक संकटमय कार्यों में लगाए जाते हैं, कई काम पर लगाए जाते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म में जाने का अधिकार है। भारत में जो रहने वाला व्यक्ति है, जो यहाँ का नागरिक है, वो अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है अपनी स्वेच्छा से। उस पर कोई दबाव नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा, और वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। भारत में जितने भी धर्म चलते हैं, वो किसी भी धर्म में जा सकता है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। जाति धर्म पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसमें ये होता है कि जब न्यायालय सम्मुख किसी को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने संबंधी याचिका प्रस्तुत करने पर, कब? न्यायालय के सम्मुख। यदि किसी व्यक्ति को हमने बंदी बना लिया है, तो उसको न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं। सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के वास्ते, जो हमारे सार्वजनिक कर्तव्य हैं, उसका पूरा करने की हम आज्ञा देते हैं। ठीक है। उत्प्रेक्षा लेख। इसमें होता है पूर्ण रूप से सूचित करना। कोई भी जो ऐसा कार्य है, वो उसकी पहले सूचना लिखित रूप में देनी अनिवार्य होगी। अधिकार प्रच्छा। किस आज्ञा से काम किया। यदि कोई किसी पर दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, या किसी की अधिकार का हनन कर लेता है, तो वो किस आज्ञा से काम किया, इसका पूछने का पूरा अधिकारी होगा। अवशिष्ट शक्तियों में किसको सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है, अवशिष्ट शक्तियों में वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है। जैसे साइबर कानून। अब साइबर कानून पहले नहीं चलता था, लेकिन अभी के ज़माने में चलता है, इसलिए इसका उल्लेख पहले किसी सूची में नहीं हुआ है, इसलिए इसको अवशिष्ट शक्तियों में लिया गया है। इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। कौन कानून बना सकती है? केंद्रीय विधायिका। भारत का संविधान किस वर्ष और किस दिन लागू किया गया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक एवं बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। हमारा देश पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, और इसका आंतरिक और बाहरी दृष्टि से किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहे, यहाँ के लोग बाहर जाना चाहे, विदेशों में जाके पढ़ना चाहे, तो सभी कुछ स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। इसलिए यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जनतंत्र किसे कहते हैं? जनतंत्र या लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य की संपूर्ण शासन की शक्ति
किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज में निहित होती है। जन यानी जनता, और तंत्र यानी उसका नियम या बनाए या कानून या सिस्टम। तो जनतंत्र या लोकतंत्र शासन का वो प्रकार है जिसमें राज्य की संपूर्ण शासन की शक्ति, जो राज्य है, जो देश है, उसमें जो संपूर्ण शासन की जो शक्ति है, जो विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के हाथों में होती है। संपूर्ण समाज डिसीजन लेता है। अगला क्वेश्चन है, लिंकन ने प्रजातंत्र की क्या परिभाषा दी है? लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन होता है। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य का अर्थ है कि भारत में राज्याध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी राजा बनेगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है। निर्वाचित जो जनता के द्वारा चुनकर ऊपर आगे पहुंचाया गया है, वह व्यक्ति हो सकता है जिसे जनता ने चुना है निर्वाचन के द्वारा। भारत के राजाध्यक्ष का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त हैं। कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त हैं। इसकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। कौन देता है रक्षा की गारंटी? संविधान देता है। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के दिए जाते हैं। ये यहाँ जो भी यहाँ का नागरिक है उसे नागरिक होने के साथ ही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकारों व अन्य अधिकारों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा रक्षित है और साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा रक्षित है। पहला तो क्या है, ये संविधान के द्वारा रक्षित है ना। साधारण कानूनी अधिकारों को, जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए साधारण कानून का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा जो कानूनी अधिकार होते हैं दूसरे, उनको सुरक्षा देने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? कानून का। जो कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यदि हमें मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो क्या होगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 4 अनुच्छेदों 19, 20, 21 और 22 में वर्णित किया गया है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। किसको? लोकतंत्र का प्रतीक किसे माना गया है? कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। वो अपने पसंद के धर्म में, चाहे उसका जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो, वो बड़ा होकर अपने देश के नागरिक बनकर किसी भी धर्म को अपना सकता है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। सरकार किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। किस पर? लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अभी कोरोना पीरियड चला था, उस दौरान सब व्यक्तियों का, जितने भी देश के नागरिक थे, उनको घर से बाहर निकलने की मनाही की गई थी। मार्केट बंद था, सभी स्थान, स्कूल, धार्मिक स्थान सब बंद कर दिए गए थे, पार्क वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। तो स्वास्थ्य के आधार पर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था और प्रतिबंध किया गया था कि कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले, वही उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य के आधार पर डिसीजन सरकार ले सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को
न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। न्यायालय क्या देता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकती है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण यानी कि उसे गलत से गलत तरीके से या किसी गलत तरीके से या गलत कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।